हेलो एवरीवन। मेरा नाम आमिर है और इस वीडियो में मैं आपको निबोश IG1 के एलिमेंट 2 की कुछ समरी के बारे में बात करने वाला हूं। उम्मीद है आपने एलिमेंट 2 से जो रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट था, जहां पर मैंने आपको लर्निंग आउटकम्स बताया था कि क्या आप स्टडी करेंगे एलिमेंट 2 में, वो वीडियो आपने देख लिया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लें। एलिमेंट 2, हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क एंड व्हाट दे लुक लाइक। जैसा कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था कि वहाँ पर आप हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में आप स्टडी करेंगे। तो वहाँ पर जो आपने कंटेंट को स्टडी किया है, इस वीडियो में मैं आपको उस पर ही एक डिटेल्ड, एक तरह से कहें आप रिवीजन कहें या फिर मैं उसे ही समराइज्ड करने वाला हूँ। लिटिल बिट मोर डिटेल्ड में आपको मैं बताऊंगा कि क्या पॉइंट्स आपने वहाँ पर डिस्कशन किया था। ये समरी, ये आपका रिवीजन एक तरह से आपको हेल्प करेगा रिवाइज करने में आपको एलिमेंट 2 को, और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स का, तो वहाँ पर इस वीडियो की मदद से आप क्वेश्चन एंड आंसर्स लिख सकते हैं। वेरी फर्स्ट समरी की अगर मैं बात करूं तो उम्मीद है आपको याद होगा, हम लोगों ने वहां पर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की बात की थी। वहां पर मैंने HSMS कहा था, यहां पर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। दो तरीके से हम लोगों ने वहां पर ILO के HSMS की बात की थी। एक ILO 2001 कहा था और दूसरा ISO 45001 कहा था। ILO में आपको याद होगा वहां पर पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, इवेल्युएशन, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट एंड ऑडिट के बारे में बात की थी। सपोज अगर आपका क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है कि व्हाट आर दी ILO OHS 2001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप इन सब चीज़ों को ही लिटिल बिट स्लाइटली बेस्ड ऑन द कमांड वर्ड डिटेल्ड में लिख सकते हैं। इन 6 पॉइंट्स को ही आप ILO के OHS 2001 HSMS में ले सकते हैं। कहीं पर आपको ILO में कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट भी दिखेगा, उसे भी आप लिखना चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। सेकेंड, ISO 45001 की बात की जाए तो ये जो आपका 7 पॉइंट है, यहाँ पर कॉन्टेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, प्रिपरेशन, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन द कमांड वर्ड, इन सारे 7 स्टेप को आप अगर क्वेश्चन में एक क्लियरली मेंशन करता है कि यस ISO 45001 के HSMS के स्टैंडर्ड के बारे में लिखें, तो इन सब पॉइंट के बारे में भी स्लाइटली आप डिस्कशन कर सकते हैं। उम्मीद है आपने ये दो पार्ट एलिमेंट 2 के 2.1 में स्टडी किया होगा। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट की लर्निंग आउटकम्स था वो है आपका हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। उम्मीद है आपने एलिमेंट 2 में स्टडी किया होगा हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, जहां पर आपने जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट के बारे में पढ़ाई की होगी, ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन के बारे में पढ़ाई की होगी और अरेंजमेंट सेक्शन के बारे में पढ़ाई की होगी। तो चलिए इस पार्ट में मैं आपको बताता हूँ ब्रीफली कि वो 3 डिफरेंट पार्ट हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के हैं क्या। वेरी फर्स्ट जो है जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, उसे आप इस तरह से समझिए कि ऑर्गेनाइजेशंस की एम क्या है, उनकी टारगेट क्या है, उनकी गोल क्या है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर के। तो वो जो सारी चीज़ें वहाँ पर सेट करते हैं वही उनके जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में आता है। बट यस, जो उन्होंने एम सेट की है वो सारे एम को अचीव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो डिफरेंट लेवल पे उस सारे एम को अचीव करने के लिए उन्होंने एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोकेट की है, वो आपका आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन में। लास्ट जो अरेंजमेंट सेक्शन होता है कि आखिर ये सारे एम को किस तरह से अचीव किया जाएगा, उसके लिए कुछ आप स्पेसिफिक अरेंजमेंट करेंगे, उसके लिए कुछ आप जनरल अरेंजमेंट करेंगे, तो कैसे उन सब सारे एम को आप अचीव करने वाले हैं, उन सब की जो डिटेल्स बताई जाएगी वो आपको अरेंजमेंट सेक्शन में बताई जाएगी। तो यस, यहाँ पर मैंने आपको 3 डिफरेंट वर्ड के बारे में बात की। व्हाट आपको जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट सेक्शन को डिफाइन करता है, हु आपको ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन को डिफाइन करता है और हाउ आपको अरेंजमेंट सेक्शन को डिफाइन करता है। तो ये तो बात हो गई आपके 3 डिफरेंट पार्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी की। बट अगर थोड़ा डिटेल में और जाऊं कि जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता क्या है, इनके जब आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो किस तरह के कीवर्ड्स को आप वहां पर इंक्लूड करेंगे, तो मेक श्योर आप इंक्लूड करने वाले हैं कि जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट एक तरह का कमिटमेंट है जो कि अपनी ऑब्जेक्टिव्स और एम को क्लियरली मेंशन करता है कि क्या आप अचीव करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन ये बताता है कि किस तरह की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने अलग अलग डिफरेंट लेवल्स में अलोकेट कर रखी है कि कैसे आप अपने एम को अचीव कर सकते हैं। लास्ट आपका अरेंजमेंट सेक्शन ये बताता है कि किस तरह से आप अपने वर्क प्लेस में डिफरेंट एक्टिविटीज के जरिए, चाहे वो आपकी जनरल
अरेंजमेंट हो सकता है या फिर आपके कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो सकता है, उन सब के जरिए कैसे आप अपने वर्क प्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करेंगे। तो यस, यहाँ पर से कुछ की पॉइंट्स आप लेकर के जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि राइट द 3 की एलिमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, तो वो आपका ये 3 जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन और अरेंजमेंट हो सकता है। और यहाँ पर से जो मैंने हाईलाइटेड कर रखी है, यहाँ से कुछ की पॉइंट ऐड करके लिटिल बिट मोर डिटेल्स में इस आंसर्स को लिख सकते हैं। लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मेक श्योर अगर आपने लर्निंग आउटकम्स में भी देखा होगा, जहां पर मैंने बात की थी कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को क्यों रिव्यू किया जाए, तो हो सकता है क्वेश्चन में कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि कुछ ऐसे सिचुएशन बताइए जो आपको ये इंडिकेट करता हो कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी रिव्यू करना चाहिए अब। तो यस, वो इंडिकेटर हो सकता है आपके इंडस्ट्रीज में कुछ न्यू टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ है, कुछ मैनेजमेंट चेंज हो गया है, या फिर जहां पर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को रन करते हैं वहां पर के लोकल लेजिस्लेशन चेंज हो गए हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी आपको सजेस्ट करता है, या फिर फ्रीक्वेंट इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से भी आपको लगता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। तो ये सारे कुछ की वर्ड्स हो सकते हैं, कुछ की पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके बेस पे आप अपने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, फ्रिक्वेंटली ये पूछा जाता है आपके IGC के IG1 के एग्जामिनेशन में। तो मेक श्योर इसे आपने केयरफुली प्रिपेयर कर रखा है। इनकेस अगर कोई आए तो आप यहाँ पर से कुछ की पॉइंट्स को ले करके वहाँ पर आप आंसर्स लिख सकते हैं। यस, इस वीडियो में आपने देखा होगा कि इंट्रोडक्शन के बाद जो आपको मैंने वहाँ पर बताया था कि क्या आप स्टडी करेंगे, इस समरी की वीडियो में मैंने आपको बताया है एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन के बाद एक डिटेल इंफॉर्मेशन दिया है कि आपने HSMS में क्या पढ़ा, आपने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में क्या पढ़ा, और क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी आपकी रिव्यूड हो सकती है। इस वीडियो के बाद अब आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स के रिलेटेड एक वीडियो देखना है जहाँ पर मैंने आपको एलिमेंट 2 से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स बताया है। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करने की वहाँ कोशिश करूँगा। जो लोग इस कोर्सेज में इनरोल्ड हैं या होने वाले हैं, आप उन्हें ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि किस डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशंस को स्टडी करना है एलिमेंट 2 में। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। डू टेक केयर। थैंक यू सो मच।